हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य ज्ञान की रिवाइज आंसर की जो जारी हो चुकी है। तो उसमें हम देख लेते हैं 30 प्रश्नों का क्या क्या आंसर आयोग के द्वारा माना गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिससे और हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है नेट जेआरएफ के लिए या अन्य टीजीटी पीजीटी के लिए। तो इसके लिए आप सभी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आंसर देख लेते हैं, आपको रिवाइज आंसर की का पेज भी दिखाते हैं। ये हेलो, ये आंसर की आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है। ए सीरीज, डी बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज। इससे अगर आप खुद से भी मिलाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप इसके पूरे आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं 30 प्रश्नों के। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट आपको आंसर बता देते हैं कि क्या आयोग के द्वारा क्या किसमें आंसर बताए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा सीरीज डी का पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से प्रश्नों के हिसाब से आप मिला लीजिएगा कि वन पहला इसमें जो क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्न में से किसने जीता था। तो थियोडोर भास्करन सही आंसर था यहाँ पर। ठीक है, थियोडोर भास्करन। इसमें जो आंसर टिक लगे हैं उस पर आप मत जाइएगा। ठीक है, थियोडोर भास्करन ये सही आंसर माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है भारत में। अगला हमारा क्वेश्चन था तीसरा कि भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया गया। तो सही आंसर इसका 5 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। तो 1972 सही आंसर इसका होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे प्लस समिट के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को +5 समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिनरल में हुआ था। किस मिनरल में हुआ था। तो शुक्र चकिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सातवां क्वेश्चन था, निम्न में से किससे मार्लेमेंटो सुधार कहा गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो अधिनियम के या सुधार के नाम से जाना गया। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। आठवां है, वो वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यानी इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से थे। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर सही आंसर आयोग के द्वारा माना गया है। ठीक है, अगला है एक द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस है इसका सही आंसर, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा रहा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया और नागा। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी आंसर गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान, ये यहाँ पर गलत है, यही आयोग के द्वारा आंसर माना गया। 12वां क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष है, सही आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों यानी जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी। तो जो सही आंसर आयोग के द्वारा माना गया है वो एम के गांधी माना गया है, महात्मा गांधी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिक में जो सही सुमेलित नहीं है, मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6A। ठीक है, ये संविधान इसमें सही सुमेलित सी नहीं है। 15वां क्वेश्चन कहता है, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो सही आंसर 1945 हो जाएगा, यानी भारत संस्थापक सदस्यों में था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। 16वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो इसमें से जो सही आंसर आयोग के द्वारा माना गया ए और बी दोनों आंसर आयोग के द्वारा सी सही माना गया ज्वालामुखी वाले में। ठीक है, अगला है 17वां क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1986 में, यानी बी सही हो जाएगा, 1986 गंगा एक्शन प्लान। उसके बाद किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया था। तो सही आंसर कर्नाटका हो जाएगा। अगला है 19वां क्वेश्चन हमारा कि भारत ने किस देश के साथ सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया। यानी वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2021 भारत ने किसके साथ किया था। तो यूएसए के साथ किया था, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला था। जो सही आंसर जो माना गया, श्रीजा आकुला
श्रीजा अकुला, जो सही आंसर आयोग के द्वारा माना गया श्रीजा अकुला ए। अगला है 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। तो कौन सा है, एक्शन रिसर्च हो जाएगा, क्रियात्मक शोध, सी आंसर। 22वां क्वेश्चन कहता है जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्र किए गए मूल आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। और 23वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया, कब आया, 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है संश्लेषण का, यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, संश्लेषण। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ए, बी और सी तीनों कथन यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही माने गए हैं। आंकड़ों का वितरण समान है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है और शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, तीनों ही आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, 26 क्वेश्चन कहता है संगणक में शब्द एफ टी पी का फुल फॉर्म पूछ रहा था, क्या था, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 27वां प्रश्न कहता है कि इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है, तो डी सही हो जाएगा, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या इंटरनेट में बैंडविड्थ कहलाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोशल साइट नहीं है। तो याहू जो है वो सोशल साइट नहीं है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है संगणक के भंडारण के संबंध में टीबी का अर्थ क्या होता है। टीबी का अर्थ होता है टेराबाइट, सी सही हो जाएगा। और 30वां क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस में कौन सी है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये थे 30 प्रश्न जो आयोग के द्वारा आंसर जारी किए गए, उनके आधार पर हमने आपको बताया। तो इस आंसर की के आधार पर आपका जितना भी स्कोर हो रहा है कृपया ज़रूर शेयर करें और अपना टोटल स्कोर भी दोनों हिंदी और इसका मिला के शेयर करें, जिससे एक अनुमानित कट ऑफ तक पहुंचा जा सके। तो ज़रूर अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा सभी लोग। मिलते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।